53 हाँ, ये साक्षात विष्णु है। ए सबेरो चने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः। अरे कश्यपाददितो जातो देवानां कार्य साधकः। ये साक्षात भगवान विष्णु है। ये अदिति के पुत्र कश्यप के पुत्र है वामन, जो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आपसे 3 पग जमीन मांग रहे हैं। जरा सोचो, 3 पग जमीन जब आप दोगे, 2 पग से तीनों लोग माप देंगे, तीसरा पग कहाँ रखोगे? तुम्हारा सारा धन छीन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे। इसीलिए चुपचाप मना कर दो। ये क्या कह रहे गुरुदेव? हाँ मैं सही कह रहा हूं, मना कर दो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मना कर दो, पधारो महाराज, बोल दो। नहीं, झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं ब्राह्मण से। अरे कुछ जगहों पर झूठ बोलने में भी पाप नहीं लगता है। स्त्री स नर्म विवाह वृत्तत्य प्राण संकटे को ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम साजु गुप्ति सम। यानी कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता है। झूठ बोल दो का असंभव, झूठ मैं नहीं बोल सकता। और आपने कहा कि साक्षात भगवान विष्णु है, अगर परमात्मा ही मेरे द्वार पर आगे भिक्षा मांगने के लिए, मैं तो सबसे सौभाग्यशाली हूं। कोई बात नहीं, लूट जा। अरे मैं तो सबसे महादानी कहलाऊंगा, जो भगवान भी आज आकर के मेरे सामने हाथ फैला रहे। नहीं महाराज, मैं मना नहीं कर सकता। तब विष्णु पुराण में लिखा है, जब नहीं माने तब जो कमंडल था, कमंडल पात्र, उसमें नाली लगी थी, और नाली के बीच में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। पानी निकलेगा तब ना संकल्प होगा, पानी निकलने ही नहीं दूंगा। बीच में बैठ गए जपत करके। भगवान तो अंतर्जामी है। तुरंत भगवान ने एक कुस्सा निकाली अपने आसन में से और नाली में डाल दी, तो शुक्राचार्य जी के एक आंख पधरा गई। जय श्यारा, एक आंख फूट गई। भगवान ये कहना चाहते हैं, महाराज सबके प्रति समदृष्टि रखो, भेद दृष्टि मत रखो। आप गुरु हो, गुरु के लिए ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप शिष्य के प्रति ऐसी दृष्टि रखें। मानो कि भगवान ने उनकी मोह रूपी दृष्टि को फोड़ करके एक दिव्य दृष्टि दी। तब यहाँ पे श्राप दे करके सिघीन होने का श्राप दिया और चले गई। और यहाँ पे जल लिया, संकल्प करके कहा, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रदने। जल गिरा दिया। अब भगवान ने कहा, मेरे चरणों में प्रणाम करो। जैसे कि प्रणाम किया राजा बलि ने, भगवान ने अपने पैर को बढ़ाया और सीधे इतने पैर बढ़ाया, एक तरफ नीचे पैर, दूसरा पैर सीधे लोगों को पार करते ब्रह्मलोक में जब पहुंचा, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में से पानी निकाल के धो लिया, रख लिया, वही गंगा जल। अब बताओ, 2 पैर से मैंने मेरे तीनों लोग को माप दिए, अब ये तीसरा पग कहां रखूं बताओ? बोलिए विराट भगवान की जय। जो आदमी झूठ बोलता है, अपने वचन को झूठा करता है, उसको नरकगामी होना पड़ता है। गरुड़ जी बंधक बना लो, गरुड़ जी ने बंधक बना लिया। लेकिन धन्य है राजा बलि। महाराज अभी तो धन ही केवल लिए हैं आप, धन के मालिक अभी सुरक्षित है। तीसरा पग आपको रखना है। आप जरा बताइए तो, धन बड़ा है कि धन का मालिक बड़ा है? का धन का मालिक। तो महाराज अभी ये जीवित है बलि, आइए मेरे सर पर पैर रखिए। सर को नीचे कर दिया, भगवान ने अपने पैर को लिया, रखा, उठा, और इसके बाद भगवान ने कहा, धन्य रे बलि है, मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, तू तो मुझे ही छल लिया, धन्य है, बहुत बढ़िया। इतने में उनकी पत्नी दौड़ करके आई, कहा महाराज आप देते गए, आप लेते गए, हम तो आपके हमारा दास हैं, सेवक हैं, आपकी आज्ञा को पालन करना हमारा धर्म है। इतने में प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ये मेरा पौत्र बलि है,
आपने इसको तीनों लोग दे दिए, आप ले लिए, कोई बात नहीं महाराज, आप देते हैं, आप लेते हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये तो तुम्हारे से भी बहुत बड़ा दानी बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ये तुम्हारा पौत्र, इसीलिए मैं इसको आज से सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूं। इसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी तरसते हैं, आज मैं इनको दे रहा हूं। और भी कोई कामना है बलि तो मांग लो। भगवान मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना त्रिलोकी चाहिए, महाराज आप त्रिलोकी लेकर इंद्र को दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मुझे वर देना ही चाहते हो तो एक ही वर दो कि जब भी मैं अपने महल से घर निकलूं महाराज आपका दर्शन हो। इसका मतलब हम आपके चौकीदार बन जाएं। अरे हम आपको चौकीदार बनने के लिए कहां कह रहे हैं, तो और क्या चौकीदार, कब आप निकलोगे, कब जाओगे, कब आओगे, क्या पता, किसी मतलब चौकीदार बनकर क्या हम रहे, नहीं मान जाओ भली, अब तुम जब भी बाहर निकलोगे मेरा दर्शन करोगे। लक्ष्मी जी आई, नारायण रूप से भगवान चले गए वैकुंठ में, वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। राजा सत्यव्रत के एक आचरण पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य स्वरूप धारण के, बोलिए मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राम और कृष्ण ऐसे दो अवतार हैं, हे परीक्षित ये दिव्य अवतार है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के ही पुत्र सूर्य, सूर्य के एक नाम है विवस्वान, सूर्य का वास्तविक नाम जो है वो विवस्वान, सूर्यवंश उन्हीं से ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न उसी में से वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती में जाने से उनको स्त्री बनना पड़ा, अंत में उन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई, उनके 10 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम है सरजाति, वैवस्वत मनु के सरजाति नाम के जो पुत्र हैं, एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया वहां, उनका नाम है सुकन्या। एक बार राजा सेना को लेकर के वन में गई, च्यवन नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, पूरे शरीर पर दिमक लग गई थी, तो कौतूहल बस उसी समय सुकन्या ने एक तिनका लेकर के ऋषि के आंखों में चुबो दिया, जिससे उनकी आंख फूट गई। क्रोध में आकर के श्राप देने के लिए जब तैयार हो गई तब सबने प्रणाम किया, माफी मांगी, क्षमा मांगी। यद्यपि इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी मनु महाराज को उनको अपनी बेटी के हाथ को देना पड़ा। और यहाँ सुकन्या ने बड़ी सेवा की, अश्विनी कुमारों की कृपा से वो ठीक हो गए, उनकी आंखें ठीक हो गई, रोशनी प्रदान की। और सूर्यवंशी के परम प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, यानी अम्बरीश से महाभागा। ये अम्बरीश राजा भगवान के परम भक्त थे, जो द्वादशी युक्त हर एकादशी को व्रत रहते थे, निर्जला व्रत करते थे। हुआ ऐसा कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होना जरूरी है, द्वादशी तिथि कम बची है, और आज जब पारण करने गए इतने में तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने वो देख करके कहा, हो भाग्य जो आज द्वादशी पारण में आप पधारे हैं, महाराज भोजन करिए, मुझे बड़ी खुशी होगी, तब मैं पारण करूंगा। मैं स्नान कर लूं, पहले स्नान करने गई, देरी हो गई, अब यहाँ समय जा रहा था, द्वादशी तिथि को कम बची है। तब विद्वानों से, महात्माओं से पूछा क्या करें, कहा बस भगवान शालिग्राम जी को स्नान करा कर चरणामृत ले लो, इससे व्रत बच जाएगा, व्रत खंडित नहीं होगा, और महात्मा जी को आप दोषी भी नहीं मानी जाओगी। चरणामृत ले लिए उन्होंने। इतने में दुर्वासा निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए, आज तो पहले ही खा लिया। मैं कुछ खाया नहीं हूँ महाराज, केवल चरणामृत। नहीं, कृतिका भस्म कर डालो, कृतिका अग्नि स्वरूप में प्रकट हो। यहाँ पे उसी समय भगवान से सहन नहीं हुआ, सुदर्शन चक्र चला जा, देख करके भागे दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मलोक, शिवलोक, अंततः विष्णुलोक में पहुंचे। त्राहि मां, भगवान बचाइए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो कि अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्रैव द्वियः साधु विग्रस्त हृदयो भक्तेन भक्तयन प्रियः। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, भक्त जो सोचते वही करता हूं। मैं उनके हृदय में, वो मेरे हृदय में। आपने अपने आप को भक्त माना, मेरे अम्बरीश को आपने भक्त नहीं माना। जिस अपराध के कारण आपको तीनों लोक में भटकना पड़ा, कोई भी शरण नहीं दी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। आप जाइए, मेरे भक्त अम्बरीश के पास, वही बचा सकते हैं।
बहुत समय बीत गए। यहाँ पे तब से खड़े गए राजा अम्बरीश कि मेरे कारण एक संत निराश होकर के चले आए। महाराज बचाइए सुदर्शन चक्र के ज्वाला से। भगवान मैंने अगर मन क्रम वचन से आपकी भक्ति की है तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए, वापस हो जाए। सुदर्शन चक्र शांत हुआ और वापस हो गया। ओहो, आज मैंने पहली बार देखा कि भगवान की भक्त ऐसी कृपालु दयालु होती है। मैंने आपके ऊपर षड्यंत्र क्या मारने की कोशिश की, लेकिन धन्य है आप जो आज इस सुदर्शन चक्र से मेरा बचाव किया। सूर्यवंश के प्रताप राजाओं में से एक परम यशस्वी युवनाश राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता ये रही कि बिना यज्ञ के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी। चंद्रवंश में बिना झगड़ा किए कोई विवाह ही नहीं हो पाता था। राजा ने पूछा महाराज बात क्या है? देखो, एक बार युवनाश राजा ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ को, उसमें जो अभिमंत्रित जल था, उस जल को गलती से राजा ने रात को जब प्यास लगी तो उस जल को पी गए। पी जाने से वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान से देखा, अरे क्या क्या महाराज आपने इस जल को क्यों पिए? ये तो मैंने आपके पत्नी के लिए जल दिया, अभिमंत्रित जल रखा था, अब आपको एक पुत्र होगा। तो हुआ ऐसा कि उनके पेट को चीर करके उस बच्चे को निकालना पड़ा। और यहाँ पे दूध कौन पिलाएगा? तो इंद्र स्वयं स्वर्ग से आए और अपनी तर्जनी उंगली उस बच्चे के मुंह पर रख दी। उस बालक का नाम है मानधाता। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए बहुत कष्ट झेला। इसी वंश में आगे चल करके परम विचित्र राजा हुए बाहुक। रानी हुआ ऐसा कि बड़ी रानी यज्ञ के द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उनको जहर पिला दिया। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तप के माध्यम से उस बच्चे को सुरक्षित निकाला। यानी जब वो बच्चा जन्म लिया तो उसके सर पर कर था, इसीलिए उसका नाम पड़ा सगर। इसी सगर राजा के दो पत्नियां थी, एक सुमति, दूसरी केशनी। केशनी के हुए असमंजस, सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन मंत्र शक्ति के कारण उसमें सभी में जीवात्मा आ गई, सब बालक बने। अब सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, और जब अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया, लेकर के कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। सगर राजा को जब पता लगा तो उन्होंने 60,000 पुत्रों को भेज दिया, जाओ तलाश करो, कहीं आकाश पता लेख करके उसको ले आओ अश्व को। और खोजते खोजते कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंची। देखो इस ढोंगी पाखंडी महात्माओं को, यज्ञ के अश्व को चुरा कर मारो इसको। जैसे मारने के लिए दौड़े, कपिल भगवान ने आंखें खुली, उनके कोपाग्नि के द्वारा जलकर 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बड़ा कष्ट हुआ सगर राजा को। तब उन्होंने आकर के विनती की, महाराज क्षमा करें, मेरे पुत्रों से गलती हो गई, लेकिन इनका उद्धार तो करें। अगर गंगा जी किसी तरीके से धरती पर आ जाएगी तो उनके स्पर्श से मुक्ति मिल सकती है। तो बहुत प्रयास किया, कई राजा हुए उनमें वंश में, लेकिन गंगा को कोई भी नहीं ला पाए। अंततः भगीरथ जी महाराज हुए, तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा। गंगा जी ने कहा आप तो गंगा जी को छोड़ देंगे, लेकिन गंगा जी को धारण कौन करेगा? धारण करने वाला चाहिए, वरना मैं पाताल लोक में धरती को फाड़ करके पाताल लोक में चली जाऊंगी। फिर कौन धारण करेगा? शिव जी की उपासना करो। शिव जी महाराज की उपासना की। अब ब्रह्मा जी ने यहाँ पे गंगा जी को छोड़ दी, शिव जी महाराज ने अपनी जटाओं को फैला दी। गंगा जी शिव जी के जटाओं में समा गई। बहुत समय तक शिव के जटा पर रह करके गंगा पवित्र हो गई। उन्होंने तपस्या की, तब शिव जी ने गंगा को छोड़ दिया। प्रबल वेग से चल पड़ी गौमुख, गौमुख से सीधे गंगोत्री, गंगोत्री से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश के निकट गंगा जी पहुंची। जानू नाम के ऋषि के सामग्री को, यज्ञ सामग्री को, कुटिया को जब बाहर करके ले गई, गुस्से में आकर के आचमनी के द्वारा गंगा को पी गई। तब देखा इधर उधर, भगीरथ ने गंगा कहाँ गई? मेरे पेट के अंदर। क्या मतलब ये कि मेरी कुटिया को बाहर करके ले जाए, इसलिए मैं इसको पी गया। हमारा ऐसा मर करे, मेरे पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बाहर तो नहीं निकाल सकता हूँ, मुंह से निकाल नहीं सकता हूँ। तो वाल्मीकि रामायण ने लिखा, दाहिने कान से गंगा को बाहर कर दिया। महात्मा लोग कहते हैं जांग फाड़ करके गंगा जी को बाहर कर दिया, इसलिए गंगा का एक नाम पड़ा जाह्नवी। गंगा प्रबल वेग से ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग से उत्तर वाहिनी गंगा काशी पहुंची। और वहां से सीधे गंगा सागर जब कपिल भगवान के आश्रम के निकट पहुंची, गंगा जल स्पर्श होते ही 60,000 पुत्रों दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुए। 60,000 विमान आकाश से आए, सभी बैठ करके भगवान के लोग वैकुंठ लोग पहुंच गए। ये गंगा है।
गंगा जिंदा को भी तारती है और मुर्दा को भी तारती है। इसीलिए तो जिंदा में गंगा में स्नान करोगे तो गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति भवेत, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। और पद्म पुराण में लिखा है गंगा गंगेति ब्रजाजो नाम सतैरपि च मुच्यते सर्प पापेभ्यो सह विष्णुलोकी गच्छति। गंगा गंगा कहता हुआ अगर 100 योजन दूर से भी मुंह से गंगा निकल जाए मुंह से और शरीर छूट जाए तो वो भी सीधे वैकुंठ लोक में जाता है। हड्डी डाल दो, पद्म पुराण में लिखा है जब तक मरे हुए की हड्डी पड़ी रहती है गंगा जी में तब तक वो स्वर्गलोक में निवास करता है। और गरुड़ पुराण में लिखा है किसी मरे हुए का शरीर अगर गंगा जी में चला जाए तो जब तक मरा हुआ शरीर गंगा जी में रहता है तब तक वो वैकुंठ में निवास करता है। ये गंगा की महिमा है। गंगा जिंदा को भी तारती है, मुर्दा को भी तारती है। पद्म पुराण में लिखा है इस कलयुग में 2 साधन है, एक राम नाम और दूसरे गंगा जी जो सत्य फल देते, बाकी कोई भी खरे नहीं उतरते। इसी आगे इसी वंश में खड़वांग राजा हुई, दीर्घबाहु हुए, रघु की कीर्ति बहुत फैली, सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध। महाराज दशरथ जी महाराज इसी वंश में हुई जो परम तपस्वी है, तेजस्वी हैं। और आइए महाराज दशरथ जी के इस वंश के साथ राम कथा में प्रवेश करते हैं। हे परीक्षित, भगवान राम का जो चरित्र है बड़ा दिव्य चरित्र है। भगवान श्री राम जी महाराज कैसे प्रकट हुए। महाराज दशरथ जी के कोई संतानें नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मन में सोचा कि अब क्या करूं मैं, इस उम्र में भी संतान नहीं है, संतान के बगैर तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। ये अयोध्या को चलाने वाला, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई तो पुत्र चाहिए। इसीलिए आज दशरथ जी महाराज वेदना से भर गई कि इसके पास जाऊं, कौन मुझे मदद करेगा। इसीलिए सोचा कि चलो मेरे गुरु हैं, गुरु गृह गया घू तुरत मही पाला, गुरु गृह गया घू तुरत मही पाला, चरण लागी कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझा। गुरुदेव के चरणों में आकर के प्रणाम किया, गुरुदेव क्या ये रघुवंश इतने पर रुक जाएगा, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं होगा? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, धैर्य धरो, धरहु धीर हो है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत त्रिभुवन, क्योंकि पुत्र कामिष्ठ यज्ञ की ज्ञाता है, इसीलिए आप उनको मना करके लाए। श्रृंगी ऋषि बासी बुलावो, श्रृंगी ऋषि बासी बुलावा, श्रृंगी ऋषि बासी बुलावा, श्रृंगी ऋषि बासी बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंह ऋषि ने भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे जो करे हे प्रगटे। हे वशिष्ठ जी महाराज, आपने जो मन में संकल्प लिया पूर्ण होगा, लेकिन ये चरुपात्र लीजिए, इस चरुपात्र को दशरथ जी को देना, योग्यता के अनुसार महारानियों में प्रसाद बांट दो। पात्र देख करके अंतर ध्यान हो गए और यहाँ पे यज्ञ पात्र को लेकर के आए। यज्ञ प्रसाद के बारे में लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, 4 भाग, ये प्रसाद को 3 भाग किया। आधा भाग कौशल्या को, आधा भाग कैकेयी को, आधा भाग 3 भाग प्रसाद। देखिए 3 भाग प्रसाद में से 1 भाग कैकेयी को, 1 भाग कौशल्या को, 1 भाग सुमित्रा को। पर कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि 2 ही चरुपात्र थे, तो उसमें से 1 पात्र तो कौशल्या को, 1 पात्र कैकेयी को, तीसरा पात्र तो है नहीं सुमित्रा को थे। सुमित्रा रोने लगी, तब उस समय सिंह ऋषि ने कहा देवी चिंता मत करो, दोनों पात्र में प्रसाद मौजूद है। झपट मार करके सुमित्रा के प्रसाद को ले गए। सुमित्रा रोने लगी, तब कौशल्या और कैकेयी ने उसी में से थोड़े थोड़े प्रसाद अपने पात्र में से दिए। अब उस प्रसाद को पाने से
धीरे धीरे तीनों माताएं गर्भवती हो गई। यही विधि बसहित सब नारी, यही विधि बसहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, हृदय हर्षित सुख भारी। हर जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यही विधि बसहित सब नारी, यही विधि बसहित सब छाए। माता गर्भवती हो गई, समय बीते और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरे जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। हाँ, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चररु अचर हंस जुत, चररु अचर हंस जुत, हो राम जन्म सुखम। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सब आज अनुकूल हो गए। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते गए, नौमी तिथि चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि ठीक दिन के 12 बजे भगवान राम मध्य दिवस अति शीतन क्षमा, पावन काल लोक विश्रामा। माता कौशल्या के महल पर प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा, अरे माँ मैं आ गया आपके पुत्र बन करके। आपने कहा तपस्या की थी ना, लो मैं आपके घर आपके बेटा बन करके आ गया। माता कौशल्या ने कहा, महाराज आपने वचन दिया था कि मैं आपके घर बेटा बन करके आऊंगा। 4 भुजा इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बन करके कोई मानेगा कि कौशल्या का बेटा है? तो फिर क्या करूं मां, 2 भुजाओं को उड़ा दो। भगवान ने 2 भुजाएं उड़ा दी। आप अरे अभी भी तो लंबे चौड़े हो, फिर क्या करूं, छोटे हो जाओ। धीरे 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 माता कौशल्या ने नवजात शिशु बना दिया। अब तो ठीक है ना मां? अरे सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी तो बात बड़ी बड़ी कर रहा है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या बड़ी बड़ी बात करता है बड़ों जैसी, या क्या करता है, रोता है। इसीलिए भगवान आप रोइए। तो माता कौशल्या के भाव को देख करके भगवान छोटे बालक बन करके रोने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, विजयायुध मुझ प्यारे, विजयायुध मुझ चारी, भूषण स्तुति तोरी के विध करूं सब गुण आदर यही गावही।
गर्दन को सुन करके एक सखी दौड़ करके आई, देखा अद्भुत श्याम बन के बालक। तो रे नौबत बाज जगी के राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, सखी भाई बाज रहे। बधाई हो। कौन पुण्य करिया राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, बधाई सारे की छाई बहार, बधाई सारे भक्तों में। खीर जलेबी पूरी बनाओ, खीर जलेबी पूरी बनाओ, खीर जलेबी पूरी बनाओ, खीर जलेबी पूरी बनाओ। अरे खुशियों की छाई बहार, अरे खुशियों की छाई बहार, बधाई सारे भक्तों ने। खुशियों की छाई बहार, बधाई सारे भक्तों ने। ओ रामा ने लीनो अवतार, बधाई सारे भक्तों ने। रामा ने बधाई गाई जा रही यार। इसके बाद दिन ब दिन बीतने लगे, समय बीते। इसके बाद और संध्या को एक पुत्र कैकेयी को शिला स्वरूपा में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन आज भगवान ने उसका उद्धार किया। और भगवान श्री राम जी महाराज अहिल्या का उद्धार करते हुए पर सत पद पावन सोकन, जो हमारी प्रतिज्ञा है वो समाज के सामने रखो। तो यहाँ पे समाज के सामने बात रखी गई। तब यहाँ पे सर्वप्रथम राजाओं ने देखा कि धनुष तो हम ही तोड़ रहे। एक राजा गया धनुष के पास, छुआ, लेकिन उसका बल धनुष में समा गया। ऐसे एक दो आते रहे जाते रहे और वो धनुष बलवान होता चला गया। अंततः 10,000 राजा खड़े होने को तैयार। लिखा है भूप सा 10 एक ही बार। सहस और 10 दो व्यक्तियों को सूचित किया। सहस यानी सहस्त्रार्जुन, 10 मतलब दशानन रावण। ये भी अपने बल को आजमा चुके, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। यहाँ तो सहस्त्र 10,000 एक केवल अंक 10,000 में है, बाकी सब जीरो है। यानी ये सभा मध्य में जितने राजा महाराजा सब जीरो है, केवल राम ही एक अंक है। यहाँ पता नहीं कितने दिनों से यज्ञ चल रहा था, तब से लेकर के आज तक 10,000 राजा अपने बल को आजमा चुके थे। जनक जी महाराज से रहा नहीं गया। लगता है धरती पर कोई वीर नहीं बचा, कोई छत्री नहीं बचा। लखन जी महाराज जनक सावधान, ये कैसे कह जाके धरती पर कोई वीर नहीं बचा, छत्री नहीं बचा। यहाँ तो स्वयं छत्री शिरोमणि महाराज श्री राम जी महाराज। अगर भगवान आज्ञा करे तो धनुष को मैं कंदुक की भांति तोड़ डालूं, भगवान आज्ञा करे तो सर पर लेकर शत्रुजनक चला जाऊं, भगवान आज्ञा करे तो जैसे सरोवर के और पानी पीने के लिए हाथी बढ़ता है, अब पानी पीने के मैं मस्ती के साथ कमल के पुष्प का जड़ से मरोड़ कर फेंक देता है, ऐसे धनुष को तोड़ डालूं। ना कर सकूं से राम के दास भाई ने कहना। चारों तरफ दिग्पाल कांपे, राजा घबरा गए, क्या होगा। अब यहाँ पे उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने देखा, समय अवसर देख करके विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठगु राम भंजनु भव चापा, उठगु राम भंजनु भव चापा। मेटगु तात जनक परितापा, मेटगु तात जनक परितापा, मेटगु तात धनुष को तोड़ी डालो। भगवान श्री राम जी महाराज खड़े हो गए, ना हर्ष है ना विषाद है। प्रणाम, सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े सुनीनाथ को शंका हुई कि छोटा सा बालक कैसे धनुष को, बड़े बड़े राजा वीर लोग नहीं तोड़ पाए, कैसे तोड़ देगा। लेकिन एक सखी ने समझाया,
कहा कुंभज ऋषि, कहा अगस्त ऋषि। 3 आचमनी में समुद्र को पी गए, तो क्या उनको छोटा समझा जाए? रवि मंडल में जो सूर्य प्रकट होते हैं देखने में छोटे लगते हैं, उनके आने से अंधकार दूर, क्या छोटा समझा जाए? 2 अक्षर के मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर हो जाते, क्या उसको छोटा सा? कामदेव पूरे विश्व को अपने काम के बल पर काबू में रखे, उनको छोटा समझा जाए? देवी देखने में ये छोटे लग रहे हैं, काम यही करेंगे, धनुष को आज यही तोड़ेंगे। संशय मिटा और इसके बाद भगवान श्री राम जी महाराज धनुष के तरफ बढ़े। ठीक तरह से धनुष को देखा, धरती डोलने लगी। लखन जी महाराज खड़े हो गए और अपने पैरों से जमीन को दबाने लगे। अब जब धरती को जमाने लगे तब विश्वामित्र कहा, राम तो धनुष को तोड़ रहे, तुम खड़े होकर के धरती को क्यों दबा रहे? ऐसे नहीं दबा रहा हूं, जब भगवान राम धनुष को तोड़ेंगे करकाहट की आवाज आएगी, मेरे सर पर, मैं शेष का अवतार हूं, मेरे सर पर धरती टिकी हुई छटक जाएगी। इसीलिए सावधान, कमांड, सावधान हो जाओ दिक्पालों, ठीक तरह से पकड़ लो, क्योंकि भगवान धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। भगवान गंभीर हो गए, धनुष के मध्य भाग को दबाया, प्रकाश ही प्रकाश छाया। जब प्रकाश छाया तो सभी राजा महाराज आंखें मलने लगे। भगवान ने आजान बाहु का इस्तेमाल कर धनुष को उठा करके हरते की जन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। की जन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने मध्य धनुष को तोड़ा। भगवान ने मध्य धनुष को क्यों तोड़ा? एक महात्मा कहते भगवान ने मध्य धनुष को सीधा 3 धनुष हुए। भगवान राम के धनुष के नाम है सारंग, भगवान शंकर के धनुष के नाम है पिनाक, अर्जुन के धनुष के नाम है गांडीव। नहीं अर्जुन के धनुष गांडीव टूटा था, नहीं भगवान राम के धनुष सारंग टूटा था बीचों बीच। भगवान शंकर के धनुष पिनाक टूटा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा, तेगी हरे तेगी जन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने मध्य धनुष को सिले तोड़ा। 3 राम हुए, 3 राम हुए। सतयुग में परशुराम, त्रेता में श्री राम और द्वापर में बलराम। नहीं हो द्वापर वाले बलराम ने धनुष को तोड़ा था, नहीं हो सतयुग वाले परशुराम था बीचों बीच। त्रेता युग वाले श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा, हे देखी जन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हे देखी जन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो जब टूटा इतने कड़कड़ाहट की आवाज आई कि भगवान सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर दिशा पलट गई, दक्षिण की ओर चली, दिशा पलट गई, दिग्गज का भी, और यहाँ पे धरती डगमगाने लगी। तो लिखते हैं उस समय ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे थे, कवितावली में लिखा है। जब वेद पढ़ रहे थे तो उनका वेद पढ़ना ही बंद हो गया। दिगति उर्मी अधिगुर विशाल बपवे समुद्र सर व्याल बधिर तई काल विकल दिगपाल चराचर दिग्ग चंतल करत परत दस कंद मुक्त करा। सोच रहे होंगे क्या फटाफट बाबा बोलता चला जा रहा है। ये लिखा है कवितावली में। जब धनुष टूटा तो ब्रह्मा जी का वेद पाठ बंद हो गया। तुरंत आज के संदर्भ में फोन किया ऋषिवर, उठा 333 फोन लगाए, सीधे शिव लोग कैलाश। गणेश जी महाराज दौड़ करके आए, हेलो कौन बोल रहे हो? अरे कहा मैं ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी बोल रहा हूँ। नमस्कार दादाजी, प्रणाम, बेटे सुखी रहो। ये बताओ अभी कुछ टूटने की आवाज आई, जरा शिव जी से तो पूछो किस चीज की आवाज है। अच्छा दादा, ऋषिवर को रख करके जाएगा, देखा तो भगवान शंकर भी त्रिशूल लेकर के खड़ा, किस चीज की आवाज है? लिखा ब्रह्मांड खंड की चंड धुनी, जब राम शिव धनो, तब लिखा चौके बिरंची शंकर सहित कोल कमटा ही कर। तब गोस्वामी जी महाराज लिखते यार ये कोई चीज की आवाज नहीं है। तो कोदंड खंडे घुराम तुलसी जयति बचन उचारही, कोदंड खंडे घुराम तुलसी जयति बचन उचारही। ये मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, उसी चीज की आवाज है, जयकार हो रही है। इसके बाद सीता जी वरमाला लेकर के आई, मर्यादा से भगवान की गली पर वरमाला रख दी। वरमाला पहनाने के बाद अब राजाओं ने सोचा कि इसने धनुष को तोड़ दिया था कि इसको हम छोड़ देंगे, मारो। तब लखन ने कहा हमारा धनुष तोड़ने का काम पूर्ण किया, आप आज्ञा करो तो इन राजाओं के अहंकार को तोड़ने का काम मैं पूरा करूं। एक ऐसी घटना घटे अपने आप चुप हो जाएंगे। परशुराम जी महाराज के कानों में जब आवाज पड़ी तो आए, फिर बहुत क्रोध किया, मेरे पास समय है नहीं कि अभी मैं विस्तार से सुनाऊं, क्योंकि आगे कृष्ण जन्म में पहुंचना।
तो परशुराम जी महाराज के साथ बहुत तर्कबाजी हुई, वो कभी राम कथा होगी तब देखेंगे। तो यहाँ पे तर्कबाजी होने के बाद फिर उन्होंने, जब भगवान ने अपने पीताम्बर को हटाया, देखो भृगुलांचन आपके वंशजों ने लात मारी तो हम सहर्ष बिगाड़ के, महाराज हम तो आपके चरण धुलिए हैं, आप तो हमारे मुकुट बने। परशुराम जी को संशय हुआ, क्या यही है रमापति राम? ये विष्णु धनुष है महाराज, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही रमापति राम हो। भगवान ने छुआ नहीं, अपने आप धनुष आ गया, प्रतिज्ञा चढ़ गई, संशय मिटा। बार बार भगवान की स्तुति की। परशुराम जी महाराज जंगल के तप के लिए चले गए और यहाँ पे धूमधाम से विवाह के वो दिन आए और बाराती लेकर के दशरथ जी महाराज आगे बढ़े। बड़ा स्वागत हुआ, भगवान राम दुल्हा बने गए, बहुत सुंदर झांकी। राम, अरे राम जी की चली है बारात जनकपुर नगरी में, हाँ राम जी की चली है बारात जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में। अरे राम जी की चली है बारात जनकपुर नगरी में, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। अरे अबदपुरी के संग जनकपुर खान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज सुबह घड़ी है आई, आज सुबह घड़ी है आई, बजे मंगल सहनाई, बजे मंगल सहनाई, नाचे सब जन के अंगनिया, नाचे सब जन के अंगनिया, सियाजू बनी दुल्हनिया, सियाजू बनी दुल्हनिया। हर जनक दुलारी सीता के संग राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी। और धूमधाम से यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद समय बीते, लेकिन वो दुखद अवसर आ गया जब भगवान और राम के लिए 14 साल का वनवास। भगवान राम यहाँ से सीधे आगे जंगल के चल पड़े और चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भगवान निवास करने लगे। जब जब भगवान को अपने माता पिता परिजन भाइयों की याद आती, रो पड़ते, लेकिन वो सावधान है। यहाँ समय बीतने लगे। फिर यहाँ पे जब महाराज दशरथ जी महाराज ने शरीर त्यागा, शरीर त्यागने के बाद भरत जी महाराज, कौन सा वंश है? रघुवंश है। इस वंश में वचन प्रिय, जिस वचन की रक्षा के लिए हमारे पिता स्वर्गस्थ हो गए, लेकिन वचन नहीं त्याग पाए। हम दोनों भाई अगर त्याग देंगे तो पिता को तकलीफ होगी। हम दोनों भाई, तू मुझे मदद कर, मैं तुझे मदद करूं। पिता की आज्ञा है कि तुम राजगद्दी पर बैठो और मैं 14 साल के वन में रहूं। जल्द आऊंगा, तू चिंता मत कर। पर महाराज बहुत बड़ी अवधि है, कैसे में जीवित रह कुछ तो साधनी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे चरण पादुका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और फिर पल छिन लागी सदियों जैसे, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र बिनने के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, राम भक्त ले चला रे तन मन बसे उमगी अनुरागा, राम भक्त ले चला रे राम की। भरत जी महाराज आप लौट करके
आए, समय बीतने लगे। इसके बाद भगवान श्री राम जी महाराज आगे पंचवटी पहुंचे। मारीच का संग करके रावण ने सीता का हरण किया। भगवान श्री राम जी महाराज यहाँ पे आगे गिरिराज जटायु को अपनी गोदी दी और अंतिम संस्कार किया। यहाँ आगे सुग्रीव से हनुमान जी से मुलाकात, सुग्रीव से मित्रता, फिर हनुमान जी महाराज लंका मान को बातें बताई। भगवान ने लंका के ऊपर चढ़ाई की और राक्षसों का संहार हुआ, राम का राज्याभिषेक हुआ, जयकार हुई। इसके बाद की जो कथा है, भगवान को बड़ा कष्ट उठा। लव कुश वाल्मीकि के आश्रम पर सीता जी पहुंची और वहां लव कुश ने जन्म लिए। भगवान करीबन 13,000 साल तक शासन किया। इसके बाद अपने प्रजाओं को लेकर के भगवान स्वधाम चले गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान का जो वंश, राम जी का जो चरित्र है, बड़ा दिव्य चरित्र है, कौन वर्णन कर सकता है। भगवान के चरित्र के वर्णन को सुन करके आज बहुत गदगदित हो गए। परीक्षित ने कहा महाराज बहुत आनंद की आज अनुभूति हुई। अब यहाँ पे राजा परीक्षित के सामने सुखदेव मुनि कहते हैं मैंने अब तक सूर्यवंश के वर्णन किया, आओ अब हम चंद्रवंश के निरूपण करते हैं। देखो, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरुरुबा। इसी पुरुरुबा वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्तायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक राजा तेजस्वी राजा हुए जिनका नाम है गाधी। यही गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि, परंतु गाधी के घर में कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती के शादी उन्होंने ऋचिक नाम के ऋषि से करा दी और आज बेटी घर में नहीं है तो गाधी बहुत दुखी है, क्या करूं मैं, कैसे रहूं। तब गाधी ने एक बार अपने पत्नी से कहा कि देखो हमारे जो दामाद जी हैं वो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, निष्णात हैं, उनसे विनती प्रार्थना करो ना, कोई ऐसा साधन बनाए जिससे हमको पुत्र मिल जाए। तब यहाँ पे ऋषिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई, एक चरुयुक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। लेकिन उल्टा हो गया काम, सासू जी के प्रसाद को पत्नी ने पा लिया और पत्नी के प्रसाद को सासू जी ने। हुआ क्या कि ऋषिक मुनि के जो वहाँ पुत्र हुआ उनका नाम है जमदग्नि, लेकिन जो सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गए। हाँ, जमदग्नि जी महाराज को आप सभी जानते हैं, रेणुका इनकी पत्नी है, परशुराम जी के इनके पुत्र हैं। पितृ आज्ञा को पालन करने के लिए एक बार इन्होंने अपने माता के सर, भाइयों के सर को काट डाले थे, लेकिन बाद में अपने पिता के वरदान के कारण उनको पुनः जीवित करा दिए। और एक बार ऐसी की इनके पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु गाय मान लीजिए। उस गाय का प्रताप यह कि वो 50,000 आदमी आया तो उनको भी भोजनों करा देती थी। अब सहस्त्रार्जुन के दृष्टि थी, इसलिए सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को हड़पने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। तो वहां पे परशुराम जी महाराज के द्वारा सहस्त्रार्जुन मारा गया और सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र है जमदग्नि को जब मार दिया तो महात्मा परशुराम, उनके पुत्रों ने जब जमदग्नि जी को मार दिया तो बहुत ग्लानि हुई रेणुका को, और रेणुका छाती पीट करके रोने लगी। तब भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि इस धरती को मैं क्षत्रियविहीन कर दूंगा, और उन्होंने सभी पापियों को दंड दिया। क्षत्रियविहीन 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रियविहीन कर दिया। लेकिन उधर गादी मुनि के पुत्र को, जो विश्वामित्र है, उनके एक पुत्र है, उसी वंश में चल के राजा हुए जिनके नाम है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र है, यति, जयाति, संयाति, आयति, विजयति और कृति। इन्हीं जयाति नाम के दूसरे नंबर के जो पुत्र है, जयाति का विवाह देवयानी से हुआ, शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिन्हें हम कहते हैं जदु। उसी जदु वंश में मरे हमारे भगवान कृष्ण जन्मे। तो आइए, राजा ने कहा महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्र है, शुक्राचार्य की पुत्री, और उसके साथी शादी कैसे है, एक क्षत्रिय से जयाति राशि कैसे हो गई। कहा सुनो, एक बार देवयानी अपने सहेली शर्मिष्ठा के साथ जंगल की ओर जल विहार करने के लिए गई। तो हुआ ऐसा कि गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े को पहन लिए, तो इससे उनको बड़ा क्रोध चढ़ा और उन्हें उलट सुलट बातें कही। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का मार दिया तो कुआं में जाकर के वो गिर गई। अब यहाँ पे मृगया करने के लिए याति राजा निकले हुए थे, उन्होंने उसी समय आवाज सुनी तो उसकी रक्षा की, उसको लिए, उनसे शादी हो गई। लेकिन उनको पता था कि ये ब्राह्मण कन्या है, पर ये जो दासी, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया था, धक्का मार दिया था देवयानी को, इसीलिए उसको दंड मिला कि तुम दासी बन करके रहो। तो देवयानी की शर्मिष्ठा दासी बन गई। पर जयाति को पता था कि ये क्षत्रिय है, इसलिए गुप्त से उनसे शादी कर ली। और शादी करने और जब शुक्राचार्य जी को पता लगा तो उन्होंने कहा अच्छा, हम तो दासी बना करके भेजे, आपने उनसे शादी कर ली, श्राप दे दिया।
मेरी बेटी के अधिकार को आपने छीन लिया, इसलिए जाओ बुढ़ापा को स्वीकार करो, बूढ़े हो जाओ। कहा महाराज ये कैसा श्राप दे दिया, आपकी बेटी को ही तकलीफ उठानी पड़ेगी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, तो फिर क्या करें। तो जाओ तुम्हारे जो पुत्र होंगे उसमें से कोई भी पुत्र अगर आपने आयु दे दे तो आपसे अपने जीवन भोग विलास कर सकते, भोग सकते। अब जो सभी पुत्र यहाँ पे हुआ ऐसा कि जो बड़ा पुत्र यदु थे उससे कहा तो यदु ने मना किया, क्योंकि उनको पता था कि मातृ संबंध है इसीलिए दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र पुरु को जब कहा तो उन्होंने कहा आपका शरीर, आपका दिया हुआ शरीर है, मैं आपको अर्पण करता हूं। आयु दे दी, हजारों वर्ष तक उसमें जिए, लेकिन मन में सोचा कि बैराग तो मैं कितना नीच हूं कि अपने बेटे से आयु लेकर के भोग रहा हूं। अपने बेटे को आयु दे दी, राजपाट देकर जंगल को चले गई, तपस्या की और भगवान को प्राप्त। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं इनका वंश अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत जी महाराज करुणा के सागर है दुष्यंत, उनके पत्नी शकुंतला परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिनका नाम है भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चल के रंतिदेव हुए। रंतिदेव जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे जिनके घर में एक बार ऐसी की भगवान ने परीक्षा ली कि ऐसा अब उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि घर में 250 ग्राम चावल बचा है। सोचिए ऐसी स्थिति हो गई राजा के घर में। तब पत्नी से कहा इसके चावल बनाओ, इसी का भोग लगाओ। जैसे चावल बना करके भोग लगाए इतने में एक ब्राह्मण आया, भूखा ब्राह्मण। कहा महाराज मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे दे दीजिए। रंती देव ने कहा हाँ भूखे मत रहिए, लो चावल दे दिया। इसके बाद सोचे कि चलो देवी पानी ले आओ, पानी से आज भोग लगा। पानी पीने गए तो इतने में एक चांडाल आया 5 कुत्तों को ले, महाराज ये कुत्ते मेरे भूखे प्यासे हैं, मैं भी प्यासा हूँ, पानी दे देते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ आप प्यासे मत रहो, लो पानी पियो, कुत्तों को पिला। अब कुछ बचा नहीं, आकाश की ओर देख कर कहा हे परमात्मा सभी जीवों में जितने भी दुख हैं वो मैं अपने ऊपर ले लूं और सबके हृदय में बैठ कर तो उस दुख को भोगूं और मेरा जितना भी सुख है उन सब जीवों को मिले। आकाश मार से तड़ बरसात चालू हो गई। ऐसे महापुरुष जो दूसरों के लिए सोचते हैं, ऐसे रंती देव के वंश में आगे इसी वंश में कुरुवंश हुआ। कुरुवंश कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। ययाति महाराज एक शाखा हुई पंचाल मगध वंश और जयाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र जो हैं उनका नाम है यदु महाराज। इन्हीं यदु वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवबीड़। देवबीड़ राजा के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम है अर्जन्य, दूसरे पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र जो हुआ वो सुरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में रहते। दूसरी पत्नी बेटा है सुरसेन। सुरसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज हुए। सुखदेव जी कहते राजन वसुदेव जी की 7 पत्नी गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रुचना, इला, देव की प्रमुख आसन पत्नी आनंद, दुंदुबे। ये 7 पत्नियां, सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी का पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी के कई भाई है, बल, गत, सारण, दुर्वत, विपुल, ध्रुव आदि ये रोहिणी के पुत्र है। सबसे छोटी महारानी देवकी 8 पुत्र हुए। राजन 8 में से तो सबसे बड़े पुत्र जो है वो कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्र को दुष्ट कंस ने मार दिया। अब 7वां पुत्र जो देवकी उनको हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में भगवान प्रागट्य हुए। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में लीला की, पलना झूले और वृंदावन में जाकर के दिव्य लीला की। मथुरा आकर कंस और दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान ने अनेक विवाह किए। कौरव पांडवों का युद्ध करवाया। उद्धव को उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कथा पूरी हो गई। सुखदेव मुनि की तरफ परीक्षित जी देख रहे हैं, कथा पूरी हो गई। कहा गुरुदेव कथा पूरी हो गई? हाँ जी पूरी हो गई। गजब है, भगवान राम की कथा को आपने बड़े विस्तार से सुनाया, अन्य भक्तों के चरित्र को विस्तार से सुनाया, लेकिन जब बारी आई भगवान कृष्ण की तो आपने उसको संक्षिप्त कर दिया। काहे कंजूसी कर रहे महाराज? जिन्होंने गर्भ में की मेरी रक्षा की थी, जिन्होंने मेरे बाबाओं की हर समय पग पग पर रक्षा की, साथ में रहे, वो भगवान की कथा को आप संक्षिप्त कर रहे हैं महाराज। मुझे उनकी कथा सुननी है, आप विस्तार से सुनाइए। और महाराज ये बताइए, देवकी के पुत्रों का आपने वर्णन किया, उसमें 7वीं संतान बलराम थी, 5वीं रोहिणी के पुत्र का वर्णन किया, तो उसमें पहली संतान बलराम थे। समझा नहीं महाराज, ये 2 बलराम थे या 1 बलराम महाराज? तो कहते सुनो, तुम्हारे जैसे श्रोता तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। 4 दिन हो गए कथा सुनते थे, ना पानी ना भोजन कुछ नहीं, फिर भी तुमको भूख नहीं लग रही है? प्यास लग रही है?
लेकिन पाना नहीं मारा। जिस भूख और प्यास के कारण मैंने उस ऋषिवर के गले पर सर्प रख दिया, जिसके कारण ये सब देखना पड़ा। नहीं मारा, मुझे भूख नहीं लग रही, आप तो भागवत कथा सुनाइए, मुझे भागवत कथा सुनाइए। गदगदित हो गए। सुखदेव मुनि ने कहा, धन्य हो, तुम्हारी जैसे श्रोता तो मैंने देखा है। सुनो, मैं जरूर कृष्ण कथा सुनाऊंगा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब, अरे जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ की असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय। पर पाप अत्याचार अभिमानी बढ़ जाते हैं जब धरती के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। सुन करके सब गदगदित हुई। और गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है, जो भगवान की माया भी। आप चिंता मत करें, आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। सभी देवताओं ने कहा तो चले। कहा अरे भगवान जब परम ब्रह्म हमको मनुष्य स्वरूप में यहाँ आ रहे हैं धरती पर, हमारा भी धर्म है उनकी सेवा के लिए हम भी चलें। तो यहाँ पे मथुरा के सबसे बड़े यशस्वी राजा, जिनके नाम है उग्रसेन, ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कई पुत्र नहीं थे। बड़ी भारी तपस्या के तब कामिष्ठ यज्ञ का तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन एक बार अपने सहेलियों को लेकर जंगल की ओर जब गई, तब एक द्रुमिल नाम का एक राक्षस था, उसकी परछाई उसके ऊपर जब पड़ी तो उसने जब वो बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम पड़ा कंस। आज ब्राह्मणों ने समझाया उग्रसेन को, देखो ये बच्चा बहुत खतरनाक होगा, ये कुल को नाश करने वाला होगा और अपयश दिलाने वाला होगा। तो यहाँ पे कपड़े में लपेट करके अग्रसेन महाराज उसी समय जाकर के जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। और उसी जमुना के किनारे सुरसेन जी महाराज तपस्या कर रहे, जो वसुदेव जी के पिता हैं। और देखा कि बच्चा को उठा करके ले आए, अपनी पत्नी से कहे, देवी वसुदेव तो अपना बेटा है, लेकिन एक बच्चा। तो कंस को बड़ा कष्ट पहुंचा, ये अपमान। तो उठ करके सीधे रात्रि में कैलाश पर्वत चले गए, तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, से धनुष दिया। धनुकासुर बड़े बड़े राक्षसों को यहाँ पे कंस ने इकट्ठा किया, तो पकड़ करके ले जाओ, उनको कारागार में बंद कर दो। तो अग्रसेन को यहाँ पे कारागार में बंदी बना करके रख दिया और कह दिया पूरे चारों तरफ ऐसा अत्याचार फैला दिया कंस ने। लेकिन एक दिन कंस के मन में ऐसी भावना आई कि मेरी बहन देवकी भी चलो कम से कम देवकी की सारथी बन करके कंस ले जा रहा है। लेकिन इतने में आकाशवाणी हुई, पथि प्रदक्षिणम कि बहसे अबुद। आकाशवाणी हुई, सावधान कंस सावधान, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये नहीं कहा कि बेटा होगा या बेटी होगी, बस क्या बत कर। दूसरी बात है, शादी है, ये इसमें लक्ष्मी स्वरूपा में इसका विवाह हुआ है, ऐसा मत करें। महाराज स्त्री तो हर प्रकार से अबद्ध है, लेकिन आप इसको मारने जा रहे हैं, बाल को पकड़ रहे हैं आप। क्यों आप इतने, तो क्या सुने नहीं अभी आकाशवाणी को कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो मैं काल को क्यों जन्म दूं, पहले ही मार दूं उसको? नहीं राजन, आप नहीं मार सकते किसी को। कभी आप कुछ करेंगे, हर आदमी चाहता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन होता नहीं है। अगर संसार में कोई चीज सत्य है तो मृत्यु ही है, मृत्यु के ग्रास से कोई नहीं बच सकता है। आप ये सोचे कि मैं मृत्यु को टाल दूं, मृत्यु कभी टलती है क्या? ये तो सबकी, जब आदमी जन्म लेता है उसी समय उसके पीछे मृत्यु लग जाती है। देखो ये ज्ञान भाषण मुझे नहीं चाहिए, मार डालूंगा मैं अभी। महाराज ऐसा मत करो, आपको किससे डर है? अष्टम गर्भ से जितने भी संतानें होंगी मैं वो 8 संतानों को महाराज आपको सौंप दूंगा, लेकिन आप देवकी की हत्या मत करो। लेकिन इसके लिए आपको एक मेरी बात माननी होगी। क्या? आपको कारागार में बंदी बनकर बंदी गृह में रहना पड़ेगा। मंजूर है? क्या मंजूर है?
तो यहाँ पे लेकर के कारावार में डाल दिया। और कंस ने यहाँ पे कह दिया सबको, वे सावधान, अब यहाँ कारागार में यहाँ पे वसुदेव देवकी हैं। कंस ने भी यहाँ पे चारों तरफ से 20,000 सेनाओं को बुला करके कह दिया, चारों तरफ से घेर लो पूरे। यहाँ पे कुछ समय के बाद वसुदेव जी का प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो छोड़ दिया, लेकिन उसका वध कर दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। ऐसे ऐसे करते 6 पुत्रों को मार दिया। अब महारानी देवकी के घर में 7वां बालक है, वो साक्षात वो शेष जी के अवतार बलराम जी महाराज है। इसीलिए भगवान ने इशारा किया माया को, योग माया, ये जो देवकी माता के 7वां गर्भ है, इसको लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। परीक्षित इसी प्रकार से वो बलराम जी बलराम जी की 2 माता बने, वो 2 माता की संतान बने। अब यहाँ पे वो समय आया, धीरे धीरे 8वां गर्भ जब जन्म लेने का समय आया, तो फिर क्या हुआ देखिए जरा सा। अब यहाँ पे जाकर के सैनिकों ने कहा क्या हुआ, 7वां गर्भ महाराज, वो तो गर्भ में ही मर गया। अच्छा, मारना भी नहीं पड़ा, मर गया, ऐसे कैसे मर गया? चलो ठीक है, कम से कम आपने को मारना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे 8वां गर्भ का समय आया। 8वां गर्भ जब भगवान स्वयं कृष्ण नारायण गर्भ पर आ गए, आभा फैलने लगी, ऋषि मुनियों की समाधि टूटने लगी, देवता लोग आकाश मार्ग से गर्भ स्तुति के लिए खड़े हैं। ब्रह्मा जी को लेकर के देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति करने के लिए आए, और सभी ने भगवान की स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण आपके गर्भ में जो बालक है वो कोई और नहीं है, वो तो साक्षात वो परमात्मा नारायण है। आपके कष्टों की निवृत्ति होगी माँ। आज कंस ने देखा, आदर क्या, आओ देवर्षि नारद बिठाया। महाराज आपने आकाशवाणी सुनी थी ना ठीक से, हाँ, वो 8वां जो गर्भ होगा वो आपका काल होगा, वो आने वाला है गर्भ, हाँ आने वाला है, लेकिन आप कुछ करिए ना, वो कैसा होगा, मैं उसे कैसे पकड़ूं, उसका कुछ स्वरूप तो बताइए। नारद जी ने कहा बताऊं, वो कैसा होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, हाँ, और घबराना मत, उसको पकड़ लेना, ऐसे भाग भी सकता है, वो भागने वाला होगा। अब यहाँ पे नारद जी महाराज कह करके अंतर ध्यान हो गए, लेकिन कंस गया, हर समय कृष्ण का चिंतन कर रहा कहीं वो आ ना जाए, और वो समय आ गया। आज यो माया ने ले ली, और ठीक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने सोचा कि माता यशोदा हमें दुग्ध पान करूंगा, इसीलिए वो पुण्यात्मा है, देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा, इसीलिए बहुत भाग्यशाली है। लेकिन माता रोहिणी को क्या मिला, कितना कष्ट झेला, लेकिन उसको क्या मिला, इसके त्याग के बदले में क्या मिला, इसलिए मैं रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लूंगा। अष्टमी तिथि की रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी के कारागृह में आज मंदिर बन गया था, छाया हुआ है, लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, और भगवान कृष्ण उसी समय माता देवकी के सामने, वसुदेव के सामने, और यहाँ पे जरा सा इस दिव्य दर्शन करें। वसुदेव देवकी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अरे मां, आपने पहले तपस्या की थी, याद है, बहुत तपस्या की थी। तब वसुदेव महाराज कहते हैं, महाराज, देवकी माता कहती है, जब तक व्यक्ति आपके शरण में आता नहीं है वो निर्भय नहीं हो पाता है महाराज। तो मां, एक बार तो मैं प्रश्न गर्भ बना, दूसरी बार कश्यप आदि बने, तो मैं आपका बामन पुत्र बना, अब मैं आप वसुदेव और देवकी बने, तो अब आपके घर में कृष्ण स्वरूप में आया, बताओ मां मैं क्या करूं। देखो महाराज, आपने तो कहा था मैं देवकी वसुदेव के घर पुत्र बन करके आऊंगा, तो कोई पुत्र जन्म लेता था क्या इतने 4 भुजा लंबे चौड़े बन करके आता है? तो क्या करें? कहा महाराज, इतने बड़े कौन मानेगा कि ये देवकी का पुत्र है। तो मां क्या करा, मुझे पता चला कि कंस आकर के तुरंत मारेगा, इसलिए मैंने पहले से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गया कि आते ही मारूंगा, शुरू कर दूंगा। और महाराज, अगर आपको अगर छोटा बनाना है, बच्चे स्वरूप में देखना है,
तो माता मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। पर हम कैसे रक्षा करें, हम तो बंधे हुए हैं जंजीर में। इसकी चिंता मत करो। यहां से सीधे आप गोकुल जाइए, यशोदा नंद रानी वहां पे आप जाकर के, क्योंकि पहले वहां जाकर के उस कन्या को उठा लाना है और मुझे वहीं रख देना है और फिर आ जाना। पर बंधन कैसे खुले, एक बार आप बढ़ो तो देखो ये सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। तो जैसे ही वसुदेव जी महाराज टोकरी में लेकर के भगवान को आगे लेकर के चले, बंधन खुलते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे हैं और सभी 20,000 सैनिक सो रहे हैं आराम से, स्लीप वेल है। और यहाँ से आगे बढ़े, मंद मंद बरसात हो रही है, वर्षा ऋतु, चारों तरफ पानी पानी है। झींगुर बोल रहे हैं, कहीं सर्प बोल रहे हैं, कहीं मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। वसुदेव जी ने